हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी हमसे जुड़े हैं। हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं, अपनी क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ ना कुछ नई नई चीजें। देखिए, आज हम लोग एक सोल्यूशन करते हैं आपके पेज नंबर 9 पे कन्वर्जन दिया गया है। टेम्परेचर स्केल के कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं टेम्परेचर स्केल का कन्वर्जन सीखते हैं, कैसे टेम्परेचर स्केल को कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। आप सभी भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, पहला कहा गया क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। इन टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। जैसे दिया गया क्या, 300 केल्विन और 573 केल्विन। 300 केल्विन और 573 केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चे, जब हमने टेम्परेचर स्केल आपको बताया था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर बताया था, टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल बताए थे, जिसमें केल्विन स्केल बताया, डिग्री सेल्सियस स्केल बताया, फ़ारेनहाइट स्केल बताया। तो वहाँ केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल के बीच एक रिलेशन आपको बताया गया था। ये बताया गया था कि केल्विन स्केल इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, केल्विन स्केल क्या होता है, डिग्री केल्विन इक्वल टू के इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। लेकिन केल्विन दिया है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273 हो जाता है। तो कितना दिया गया बच्चों, केल्विन 300 केल्विन दिया गया है। 300 केल्विन से 273 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मीन्स 300 केल्विन जो होगा वो सेल्सियस स्केल में कितने के होगा, 27 डिग्री सेल्सियस के होगा। वैसे भी जान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल था। डिग्री सेल्सियस का जो स्केल था वह 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 था, और केल्विन का 273 केल्विन टू 373 केल्विन बताया गया था आपको। ठीक है, तो यदि क्लास आपको करनी है टेम्परेचर की, अब छूट गई थी क्लास, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के प्लेलिस्ट से आप जाके देख लीजिए। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की क्लास, वहां से आपको बहुत सारी चीजें पसंद समझ में आ जाएंगी। दूसरा इसी तरीके से 573 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है बाबू। तो सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273 मीन्स 573 माइनस 273 इक्वल टू किसके हो गया, 300 केल्विन, 300 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इस तरीके से टेम्परेचर का सेल्सियस स्केल में क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, फिर इस तरीके से कन्वर्जन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, 8। पहला दिया गया है 250 डिग्री सेल्सियस और दूसरा दिया गया कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। तो देखिए, आपको बताया जा चुका है कि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है। और वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है। इस चीज को आप याद रखिए, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों, और वाटर की फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 सेल्सियस एंड 100 सेल्सियस। तो 100 सेल्सियस वाटर की क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाता है, वाटर चेंज इनटू वेपर में। वाटर किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का स्टेट क्या हो गया, वेपर हो गया। और 250 डिग्री सेल्सियस मीन्स टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया, 100 का लगभग 2.5 गुना हो गया। ठीक है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे
रैपिड फॉर्मेशन ऑफ बबल बनेगा और रैपिड फॉर्मेशन ऑफ बबल से क्या किसमें चेंज होगा, ये स्टीम बन जाएगा, भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। तो ये फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर होंगे एट 250 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में, और 100 डिग्री सेल्सियस में किस पे होंगे, वेपर पे होंगे। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया अपनी बुक में, देखते रहिएगा। तीसरा क्वेश्चन कहा गया बाबू, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, किसी भी सब्सटेंस के लिए व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट के दौरान, चेंज ऑफ स्टेट के दौरान जब स्टेट चेंज करते हैं तो उसके दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा जाएगा तो उस मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, और मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज जब हो जाएगी तो उसको जिस स्टेट में बदलना है उस स्टेट में बदलने के लिए हमें क्या होगी, समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मीन्स स्टेट चेंज करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ड्यू टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सजेस्ट ए मेथड लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया कि सजेस्ट ए मेथड, एक मेथड सजेस्ट करिए टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने का एक मेथड बताया गया था बाबू। एटमॉस्फेरिक गैसों को लिक्विफाई करने का एक मेथड क्या बताया गया था, टू इंक्रीजिंग pressure and reducing temperature ठीक है। टू इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज करना एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर को रिड्यूस करके और प्रेशर को बढ़ाकर, हम क्या करेंगे, किसी एटमॉस्फेरिक गैसों को लिक्विफाई करेंगे। किसी भी गैस को लिक्विफाई, एलपीजी है, सीएनजी है, इनको कैसे लिक्विफाई किया जाता है, तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। और इसी का रिजल्ट होता है एक चीज, ड्राई आइस होता है, शुष्क बर्फ। तो जानिएगा ड्राई आइस के बारे में बाबू, शुष्क बर्फ क्या होता है, बात आ गई तो आपको बता दें। ड्राई आइस होता क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मीन्स CO2 का जो सॉलिड फॉर्म होता है वही क्या होता है, ड्राई आइस कहलाता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। कैसे ड्राई आइस को तैयार करते हैं बच्चों, ड्राई आइस कैसे तैयार किया जाता है, तो बताया गया यही मेथड, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, प्रेशर को इंक्रीज और टेम्परेचर को रिड्यूस करके पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई कराएंगे, फिर लिक्विफाई कराने के बाद उनका सॉलिडिफिकेशन करा देंगे, और सॉलिडिफिकेशन कराने के बाद वो क्या होंगे, व्हाइट पाउडरी के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे ड्राई आइस। इस ड्राई आइस का काम क्या है, तो ड्राई आइस का काम है फायर एक्सटिंग्विशर में, किसमें काम होता है इसका, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, आग बुझाने के काम आता है। ठीक है, आग बुझाने के काम आता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर वाले सिलेंडर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होते हैं, तो उस सिलेंडर में इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है भरी रहती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, भरी रहती है, हाई प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। जब कभी आग लगने की घटना होती है
तो ऊपर से नॉब को ओपन कर देते हैं, मीन्स प्रेशर रिलीज कर देते हैं, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैसियस फॉर्म में चेंज होके आग को चारों तरफ से कवर कर लेती है। आग जब चारों तरफ से कवर हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, मीन्स ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, तो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है, क्योंकि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की क्या है, आवश्यकता होती है। बगैर ऑक्सीजन के आग जल नहीं सकती है। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये क्लासेस थी, कैसी लगी आपको जरूर हमें निश्चित कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिए क्लास को। ऐसी क्लास फिर हम आपको आपकी जानकारी के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में।